तो हम लोग अपनी क्लास आगे रनिंग में चलते हैं। जल्दी जल्दी ऐड होते जाए बेटा, जो जो ऐड होता जाए वो अपना नाम और अपने 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 कॉलेज का नाम कमेंट करता जाए। जो भी ऐड हो वो अपना नाम कमेंट करेगा और अपने कॉलेज का नाम कमेंट करेगा। चलो आदित्य आ गए हैं। आदित्य अपने कॉलेज का नाम बताओ, कौन से कॉलेज से हो? ये राम बाबू मौर्य करके, अच्छा समझ गया। चलो बेटा जल्दी जल्दी ऐड होते जाओ, ऐड होते जाएं कमेंट करते जाएं, ऐड होते जाएं कमेंट करते जाएं। दो ही चीज़ें करना है तुम लोगों को बस। पीछे तो जो लिखा है उसके हिसाब से तुमको समझ में आ ही गया होगा क्या करवाना जा रहे हैं, है ना। चलो आज कुछ अलग ट्रेंड में चलते हैं, कुछ अलग तरीके से क्लास लेते हैं ना। देखो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। क्या है बेटा, इंग्लिश चलती है, पढ़ाता कौन है? कौशिक सर पढ़ाते हैं, यानी आपके सामने जो चेहरा टहल रहा है यही पढ़ाते हैं इंग्लिश, है ना। और करना क्या बेटा, यहाँ पर लाइव क्लासेस चलती हैं, यहाँ रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं दी जाती तुम लोगों को। यहाँ पर जो क्लासेस दी जाती हैं वो लाइव क्लासेस दी जाती हैं। और टाइमिंग क्या है बेटा लाइव क्लास की? 8 PM टू 9 PM। यदि आप इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप डेली रात 8 बजे से रात 9 बजे तक लाइव क्लास ले सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश के साथ साथ मैथ भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर 7 बजे से जुड़ सकते हैं और लगातार रात 9 बजे तक लाइव क्लासेस ले सकते हैं, जिसमें आपके हाई स्कूल की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से करवाई जा रही है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वही क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। अब चलते हैं आगे। अब आपको दिख रहा होगा कि एक इंसान है जो एक लड़के को लिए हुए हैं। क्या बेटा, एक इंसान दिख रहे होंगे, है ना। और अब तक तो आप समझ गए होंगे ये जो इंसान है ये है कौन। जो आपको पर्सन दिख रहा है ये पर्सन है क्या? ये इस बच्चे के कौन है? फादर हैं। फादर का मामला क्या है? अब ये वीडियो या ये फोटो आपके सामने मैंने ओपन क्यों की है? मामला सिर्फ ये है बेटा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में कामयाब होता है तो उसकी कामयाबी का जो मुख्य कारण होता है उसके पिताजी होते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति अपनी पूरी जवानी लगा देता है अपने बच्चे को कामयाब करते करते, है ना। तो आज अपने फादर के लिए ही कुछ लाइंस हैं जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ बेटा। हाय खैर कॉपी लाइंस ही हैं लेकिन बहुत मुझे अच्छी लगती हैं। वही लाइंस मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ बेटा। और वो लाइंस क्या है? न शौक न शोहरत न किसी के प्यार के लिए। गौर से सुनना, लाइंस हैं, न शौक न शोहरत न किसी के प्यार के लिए, मुझे ये दुनिया जीतनी है अपने बाप के लिए। तो मामला ये है बेटा कि अगर तुमको मोटिवेशन चाहिए तो मोटिवेशन कहीं नहीं है, अपना एक टारगेट ले लो, उसी के अनुसार अपना काम करना स्टार्ट कर लो। तो मेरे जो टारगेट में है वो मेरे फादर ही हैं, यही मेरे एक्सप्रेशंस हैं और इन्हीं के लिए मुझे मेहनत करनी है। क्योंकि कहना ही है कि पिताजी के सहारे पर तो ऐश बहुत कर ली मैंने, अब नु ऐश कराऊनी है ना। हाँ होते सर एक गाना है बापू नु ऐश कराउनिया, वो मेरा बहुत फेवरेट गाना है। चलो ये हो गई हमारी शायरी की बात, गाने की बात। अब क्वेश्चंस में आ जाते हैं, है ना। तेरे सर्दी ऐस में बड़े किंदी बापू नु ऐस कराउनिया। चलो
सबसे पहले आपका क्या आता है खुल के, सबसे पहले आपका जो पोर्शन ओपन होता है उस पोर्शन में होता है एक पैसेज। क्या होता है बेटा? पैसेज होता है। और उस पैसेज को हमको पढ़ना होता है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने रहते हैं। जैसा कि तुमको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक के आंसर देने हैं। और दिया क्या गया है? रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ो केयरफुली, सावधानी से, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही ऑप्शन चुनो, टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, कि जो क्वेश्चन इस पैराग्राफ से आए हुए हैं। अब समझ लो, अब अगर ये पैराग्राफ हम लोग अच्छे से पूरा समझ लेते, पूरा पैसेज हम लोग इसे समझ लेते हैं, तो भी हमको क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करें बेटा, फिर समझना। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बंसीलाल्स ट्रेन। क्या लिखा है बेटा? बंसीलाल्स ट्रेन, यानी बंसीलाल की रेलगाड़ी, बंसीलाल की रेलगाड़ी। अब बंसीलाल की रेलगाड़ी से मतलब ये थोड़ी ना कि बंसीलाल ने रेलगाड़ी खरीद ली थी, यानी वो सफर कर रहा होगा, रेलगाड़ी में बैठ के आ रहा होगा, हम लोग कहते नहीं हैं। तो वही यहाँ पर मतलब है कि वो रेलगाड़ी से आ रहा है, ये ना सुनो उसने रेलगाड़ी ही खरीद डाली, क्योंकि यहाँ पर देखो ना अपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? ये पोजीशन बताता है, और पोजीशन यानी किसी चीज पर उसका अधिकार हो। तो ट्रेन पर बंसीलाल का अधिकार नहीं है मेरे बच्चा, समझे कि नहीं? वो ट्रेन से सफर कर रहा था। तो कह रहा है बंसीलाल्स ट्रेन वाज लेट, तो बंसीलाल की ट्रेन क्या थी? लेट। एंड इट रीच्ड, और ये पहुंच गई थी, इट रीच्ड, ये कह दो ये पहुंची बॉम्बे। कहाँ पहुंची बेटा? बॉम्बे। अ लिटिल आफ्टर, अ लिटिल आफ्टर में थोड़ी देर बाद, अ लिटिल आफ्टर में थोड़ी देर बाद, मिडनाइट, आधी रात के। यानी कहने का पूरा सेंस मिला के हम लोग निकालें तो क्या मतलब है कि बंसीलाल की जो ट्रेन है वो थोड़ी लेट थी, और वो बॉम्बे आधी रात से कुछ देर बाद पहुंची, यानी आधी रात हो चुकी थी और उसके कुछ देर बाद पहुंची। फिर आगे क्या है? इट वाज हिज फर्स्ट विजिट, विजिट मीन्स क्या होता है? यात्रा। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है? विजिट, विजिट मीन्स होता है यात्रा। कह इट वाज हिज फर्स्ट विजिट, यह उसकी पहली यात्रा थी, टू द सिटी, शहर के लिए। किसके लिए बेटा? शहर के लिए, यानी वो पहली बार कहाँ गया था? शहर गया था। तो वही बताना है, ये उसकी पहली यात्रा थी शहर के लिए। फिर कह रहे हैं एंड, और ही डिड नॉट, डिडेंट लिखा है ना, डिडेंट का मतलब होता है डिड नॉट। एंड ही डिड नॉट नो, और वो नहीं जानता था। नो मीन्स क्या होता है? जानना। एंड ही डिड नॉट नो, और वो नहीं जानता था वेयर टू गो, वेयर टू गो का मतलब कहाँ जाना है। अब समझो बड़ी प्रॉब्लम बेटा, वो तो पहली बार वो शहर गया है और दूसरी बात उसको पता भी नहीं है कहाँ जाना है। सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई ना उसके साथ कि आया तो बेटा वो पहली बार है, लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि जाना कहाँ है, और शहर कौन सा है? बम्बे, है ना? तुमको पता है बम्बई का नाम सुनते ही पता चल जाता है रश, क्राउड, है कि नहीं? उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर आगे क्या कह रहा है? ही थॉट, उसने सोचा। थॉट मीन्स क्या होता है बेटा? सोचा। ही थॉट्स, क्या सोचा उसने? ही वुड गो, वो चला जाएगा, ही वुड गो, वो चला जाएगा, टू अ चौल्ट्री। क्या बेटा? चौल्ट्री, वो कहाँ जाएगा? चौल्ट्री चला जाएगा। अब ये चौल्ट्री का मतलब क्या होता है? चौल्ट्री का मतलब क्या है बेटा? वर्ड हमारा है वर्ड है चौल्ट्री, और चौल्ट्री का मतलब होता है धर्मशाला। क्या होता है बेटा?
धर्मशाला। अब धर्मशाला किसे कहते हैं बेटा? धर्मशाला एक ऐसा स्थान होता है जहां पर रहने के लिए हमको पैसे नहीं देने होते हैं। यदि इंग्लिश में बताएं हम लोग तो ये कह सकते हैं ऐसा स्थान जहां पर हम लोग रहने के लिए पैसे नहीं देते, उसे क्या कहते हैं? धर्मशाला कहते हैं। ये है हमारा चौल्ट्री का अर्थ। चौल्ट्री में होता है ऐसा स्थान जहां अगर कोई रहने जा रहा है। तुम लोग अच्छा घूमने गए हो कि नहीं? कभी तुम लोग घूमने गए हो कि नहीं बाहर? जैसे बनारस है, इलाहाबाद है, संगम वगैरह, मैहर वगैरह, तो वहाँ पर धर्मशाला बनाई होती है। जितने तीर्थ यात्री होते हैं वो उन्हीं धर्मशाला में जाके रुकते हैं। तो जो गया होगा उसको अब तक समझ में आ गया होगा धर्मशाला क्या होता है कि नहीं? ये हो गया चौल्ट्री। फिर उसके बाद क्या है बेटा? वेयर, जहाँ ही वुड नॉट हैव टू पे, जहाँ उसे नहीं अदा करना पड़ेगा। क्या है? ही वुड नॉट हैव टू पे, जहाँ उसे नहीं अदा करना पड़ेगा रेंट। रेंट मीन्स होता है किराया। ज़्यादातर लोग बेटा बाहर का तो पता नहीं, लेकिन यूपी के लोग धर्मशाला सिर्फ इसीलिए ढूंढते हैं कि उनको पैसा ना देना पड़े। इसका मतलब ये जो तुम्हारे बंसी लाल भैया हैं ये यूपी वाले ही हैं लग रहा है कि नहीं? क्योंकि ये भी धर्मशाला ही ढूंढ रहे हैं कि पैसा ना देगा पड़े, है कि नहीं? फिर क्या है? बट, लेकिन, ही डिड नॉट नो, लेकिन वह नहीं जानता था। हाउ टू फाइंड, कि वो कैसे पाए, कैसे पाए। अब यहां लिखा है वन। अब ये वन का मतलब ये ना समझ लेना कि एक, इस वन का मतलब तुम एक ना समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर जो वन का यूज हुआ है वो एक के लिए नहीं हुआ है। वो किसके लिए हुआ है? वो एक प्लेस को डिनोट करने के लिए हुआ है, और वो प्लेस हमारा यही है, चौल्ट्री। इस चौल्ट्री के लिए यही है, किसका प्रयोग किया गया है? वन का प्रयोग किया गया है। यानी अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि वन क्या सिंबलाइज करता है, तो वह वन सिंबलाइज करता है चौल्ट्री। यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? चौल्ट्री लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाउ टू फाइंड चौल्ट्री। और वो नहीं जानता था कि मैं कैसे धर्मशाला ढूंढूं या पूछूं। तो क्या हो गया? एट दैट आवर, उस समय तक। एट दैट आवर, उस घंटे तक। घंटे के यहाँ कोई जिक्र नहीं है तो उस समय तक बोल सकते हो, उस घंटे तक नहीं बोल सकते हो। कह देना उस समय तक, यानी जब वो वहाँ स्टेशन पहुँचा तो उस समय तक उसको ये भी नहीं पता था कि धर्मशाला है कहाँ, मैं कैसे पहुँचूँगा वहाँ। फिर आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा बेटा ही आस्क्ड, उसने पूछा। ही आस्क्ड, उसने पूछा। अ पोर्टर, किससे पूछा बेटा? ही आस्क्ड अ पोर्टर। पोर्टर मीन्स क्या होता है? कुली। तो उसने एक कुली से पूछा टू गेट हिम अ चीप रूम। टू गेट हिम, कि उसे वो ले जाए, उसे वो ले जाए किस, कहाँ पर? एक चीप। चीप मीन्स होता है सस्ते रूम के पास, या कह सकते हो कि वो उसे एक सस्ता रूम दिला दे। तो उसने किससे संपर्क किया? कुली से संपर्क किया, क्योंकि रेलवे स्टेशन में ज़्यादातर क्या मिलते हैं? कुली ही मिलते हैं। अब कुली से उसने कहा कि मुझे एक सस्ता सा रूम दिला दो। अब बेटा कुली है, अब तुमको क्या लगता होगा कि वो तुरंत कर देगा? कुली इतनी कहाँ करते हैं? देखो फिर कुली क्या करता है उसके साथ? कहता है द पोर्टर आस्क्ड फॉर। जब आस्क के साथ फॉर लगा के मिले, जैसे लेंचो वाले लेसन में बेटा आस्क के साथ फॉर लगाता है, कुछ याद आया? आस्क फॉर 100 pesos। तो जब आस्क के साथ फॉर लग जाए तो वहां पर आस्क का मतलब पूछना नहीं होता है, वहां पर मांगना हो जाता है। क्या हो जाता है? मांगना। तो द पोर्टर आस्क्ड फॉर हिम, ने पोर्टर ने उससे मांगे। क्या मांगे? 3 rupees, 3 रुपया। तुमको सुनकर बड़ी हैरानी हुई होगी, ये कुली 3 रुपया मांग रहा है। पहले का रुपया भी समझो ना, जब ये गया होगा बंसीलाल तो अब का जमाना थोड़ी ना था। पहले का जमाना था जब रुपया बहुत चलता था, बहुत महंगा रहता था ना। तो कितने रुपए मांगे थे उसने? 3 रुपए मांगे थे। तो इसने क्या किया होगा और किस लिए मांगे थे? टू टेक हिम टू वन। वन में यानी फिर वही प्लेस की बात है ना, यानी रहने के लिए कोई जगह। तो उसने 3 रुपए मांगे थे वो उस जगह तक ले जाने के लिए। फिर आगे क्या हुआ?
बट लेकिन बंसीलाल। अब तुम ये बताओ बेटा, ऐसा आदमी जो स्टेशन में उतरते ही धर्मशाला खोजने लगे कि उसे पैसा ना देना पड़े, तो क्या वो कुली को पैसा देगा क्या? खुद सोचो। तुमको तुरंत ही पता चल गया होगा, जब खुदे कंजूस है, पहले से प्लानिंग बना के आया है कि मुझे पैसा नहीं देना है, मुझे ऐसी जगह पे रहना है जहाँ पर मैं फ्री में अपनी रात गुजार दूँ, तो फिर ये क्या तुम्हें लग रहा है कुली को पैसा देगा? बिल्कुल नहीं देगा, और इसने दिया भी नहीं। देख लेना आगे चाहे क्या करे। बंसीलाल वेव्ड हिम अवे। वेव्ड के साथ जब अवे लग जाए, वेव्ड के साथ क्या लग जाए? अवे, तो इसका मतलब होता है इनकार करना या मना कर देना। तो बंसीलाल ने उसको क्या कर दिया? मना कर दिया। वेव्ड अवे मीन्स मना करना। फिर कह रहा है एंड वॉक्ड आउट। वॉक्ड आउट मतलब बाहर निकल आया ऑफ द स्टेशन, स्टेशन से। आप समझो, उसने कुली क्या मना कर दिया और वो स्टेशन से बाहर निकल आया। फिर आगे क्या दिया बेटा? ही, वह वंडर्ड भटकता रहा थ्रू द स्ट्रीट, गलियों में। अब वो क्या कहा? गलियों में भटकता रहा। फिर एंड आस्क्ड अ नंबर ऑफ पीपल। अ नंबर ऑफ पीपल का मतलब होता है बहुत सारे लोगों से, और उसने बहुत सारे लोगों से पूछा बट कुड नॉट फाइंड अ रूम, लेकिन एक रूम नहीं पा सका। कह रहा है कि जब उसने पैसे मांग लिए तो उसने उसको मना कर दिया और स्टेशन से बाहर निकल आया। फिर उसने बहुत सारे लोगों से पूछा लेकिन वो रूम नहीं पा सका। क्यों? क्योंकि वो ढूंढ रहा था सस्ता रूम, और बम्बई में सस्ता रूम मिलने वाला है क्या? बम्बई पहले से भी महंगी थी, अब तो महंगी है ही, तो वो सस्ता रूम उसको मिलने से रहा, तो वो गलियों में घूमता रहा लेकिन उसे सस्ता रूम नहीं मिला। फिर आगे क्या है? चीप इनफ फॉर हिम, जो उसके लिए क्या हो? सस्ता हो। अब देखते हैं अगला दिया, ही सैट डाउन। सैट डाउन यानी बैठ गया। सैट डाउन मीन्स बैठ गया। ऑन अ पार्क बेंच, एक पार्क की बेंच पर। कहाँ बैठ गया वो? कहीं पार्क पहुंच गया होगा, शहर है, शहर में वैसे ही पार्क होते हैं। तो बेटा वो एक पार्क की बेंच में जाके बैठ गया। टू थिंक, ये सोचने के लिए, ऑफ व्हाट ही शुड डू, कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर क्या है? नेक्स्ट, इसके बाद। अब वो पार्क में क्यों बैठा है? वो पार्क में सिर्फ इसलिए बैठा है कि वो सोच सके कि अब इसके बाद क्या करे। ही वॉज वेरी टायर्ड। टायर्ड मीन्स क्या होता है? थका होना। क्या होता है बेटा? थका होना। ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थक गया था। ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थक गया था। एंड, और फेल एज स्लीप। फेल एज स्लीप का मतलब होता है सो गया। फेल एज स्लीप मतलब सो गया। वो इतना थक गया था या वो बहुत थक गया था कि वो सो गया। ऑन द बेंच, उसी बेंच पर। अब वो जो बच्चा रोड में इधर उधर टहल रहा हो और उसे रूम ना मिल रहा हो तो वो थक तो जाएगा ही। तो जैसे ही बेंच पर बैठा और सोचने लगा तो वो सो गया। फिर आगे क्या हुआ? ही वोक अप। वोक अप मीन्स होता है जागा। वोक अप मीन्स क्या होता है? जागा। ही वोक अप, वो जागा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। मॉर्निंग, और सॉरी, ही वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, वो अगली सुबह जागा। मैंने नेक्स्ट डे कर दिया फॉलो में, लिखा है नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक। तो वो अगली सुबह जागा। स्टफ इन यूरी लिम्स। अब समझो, स्टफ मीन्स होता है अकड़न होना। जैसे तुम लोगों ने अपने बूढ़े दादी दादा को कहते हुए सुना होगा, बच्चा मेरी शरीर जकड़ गए है ना। तो जकड़ के वो लोग क्या बोलते हैं? जकड़ गए है। तो जकड़ नहीं के अकड़ गए है। तो उसके जो शरीर हैं, शरीर का मतलब ये लिम्स। लिम्स में होता है बॉडी के पार्ट्स, यानी शरीर के अंग। तो उसके जितने शरीर के अंग थे उनमें क्या होने लगी थी? अकड़न होने लगी थी। क्या होने लगी बेटा? अकड़न। बट, लेकिन, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। लेकिन ही स्माइल्ड। अब समझो, मुस्कुरा क्यों रहा है? आगे समझ लेना। कह रहा बट ही स्माइल्ड, लेकिन वह मुस्कुराया। व्हेन ही रियलाइज्ड, रियलाइज
महसूस करना। जब उसने महसूस किया दैट की इट वाज द चीपेस्ट नाइट, यह बहुत ही सस्ती रात थी। जो कि शरीर अकड़ रहा है लेकिन मुस्कुरा रहा है इंसान, है ना। और सोच क्या रहा है, उसको रियलाइज क्या हो रहा है कि जो रात बीत गई है ये बहुत ही सस्ती रात थी। अब बेटा वो पार्क में बेंच में सो गया है तो उसको पैसा देना पड़ा होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं देना पड़ा होगा। तो भाई वो क्या कह रहा है, कह रहा है बिल्कुल ही सस्ती रात थी। फिर आगे क्या कह रहा है, नाइट्स लॉडिंग लिखा है। अब ये जो लॉडिंग्स लिखा है ये लॉजिंग्स जो लिखा है, ये लॉजिंग्स ये बना किससे? लॉज से। किससे बना है? लॉज। और लॉज क्या होता है? निवास स्थान होता है ना। क्या होता है? निवास स्थान होता है। तो नाइट्स लॉजिंग दैट ही हैड एवर हैड, कह रहा है ये जो रात थी तो यहाँ के जो रात का निवास स्थान था वो बहुत ही सस्ता था, जो 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 उसे कभी नहीं मिला, पहले कभी नहीं मिला, जो उसे पहले कभी नहीं मिला। यानी इतना सस्ता स्थान रहने के लिए उसे पहले कभी नहीं मिला। ये हो गया हमारा पूरा पैराग्राफ। अब किसी को कुछ डाउट्स हो तो कमेंट कर लें, तो मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। अगर मेरे किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो मैं कमेंट देख लेता हूँ। कौन कौन आ चुका है? चलो, आदित्य कह रहे हैं डू आदित्य। अच्छा, दो आदित्य। अच्छा, कहाँ से? चलो आपस में ही बात कर लेते हैं। कुछ सर को भी बता दो बेटा किस कॉलेज से हो, है ना। सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि नहीं? अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आए, तुरंत कमेंट करके बताना है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसका हमको आंसर कौन दे रहा है। पूरा पैसेज अच्छे से तुमको एक्सप्लेन कर दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो, बाकी मैं तो फिर बताऊंगा ही। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है तुम लोगों को। अच्छे से पढ़ो और इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दो। लिखा है बंसी लाल कुड नॉट गेट एनी एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन वर्ड क्या होता है? एकोमोडेशन, अभी हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था लॉजिंग। क्या पढ़ा था? पढ़ा था, यही होता है एकोमोडेशन, यानी निवास स्थान। लॉजिंग और एकोमोडेशन। और उसके बाद जो हमारा तीसरा वर्ड था वो भी इसी का क्या है? सिनोनिम्स है। ये सारे सिनोनिम्स, अगर सिनोनिम्स पूछ लेता तो भी हम बता देते। तो कह रहे बंसी लाल कुड नॉट गेट एनी एकोमोडेशन। बंसी लाल कोई भी निवास स्थान नहीं पा सका फॉर द नाइट, रात के लिए। क्यों नहीं पा सका बेटा? जल्दी बताओ, क्यों नहीं मिला था? पहला ऑप्शन, ऑल द होटल्स इन द सिटी वर क्लोज्ड। उस सिटी के सारे होटल बंद हो गए थे। गलत ऑप्शन। दूसरा, ऑल द होटल रूम्स वर बुक्ड। सभी होटल्स के रूम बुक्ड हो गए थे। गलत। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड, द होटल्स वर टू एक्सपेंसिव फॉर हिम टू अफोर्ड। कह रहे जो होटल थे वो उसके लिए बहुत महंगे थे। अरे यार, महंगे क्या, पर होटल में रहना ही नहीं चाहता था कुल मिला के, है ना। अब चौथा देखो, ही वांटेड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन। या फिर वो बाहर क्या करना चाहता था? रात बिताना चाहता था। ये भी क्या गलत है। तो इसमें जो हमारा मेन ऑप्शन है वो तो हमको कुछ ठीक से मिला ही नहीं, तो हम लोग सी ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा पैसा नहीं देना चाहता था। वो केवल क्या करना चाहता था कि या तो उसको कोई धर्मशाला मिल जाए या फिर कोई सस्ता रूम मिल जाए। तो यो जब हमको वो दोनों नहीं मिले ऑप्शन में, तो हमको ये तीसरा ऑप्शन क्या लग रहा है? सही लग रहा है। तो ये तीसरे ऑप्शन को हम लोग क्या कर देंगे?
करेक्ट कर देंगे, बाकी ये सारे ऑप्शन तो गलत हैं ही। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन है क्या है बेटा, चलो इसको बता दो जल्दी से, इसका क्या होने वाला है। लिखा है व्हाट डज द वर्ड चौल्ट्री मीन इन द पैसेज। अभी बताया ना चौल्ट्री का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसा स्थान जहां रहने के लिए पैसे ना देने पड़े। इसमें पहला ऑप्शन दिया है एन एक्सपेंसिव होटल, एक महंगा होटल, गलत, पैसा ही नहीं लेता था वो, महंगा क्या होगा। बी नंबर अ हाईवे होटल, एक हाईवे का होटल, अरे हाईवे, गलत। लिखा अ रोड साइड ईटरी, रोड साइड में खाना खाने वाला है तेरी की, गलत। अब 3 गलत तो चौथा अपने आप सही। अब फ्री रेस्टिंग प्लेस यानी एक मुफ्त आराम करने वाला स्थान, इसी को हम लोग बोलते हैं चौल्ट्री। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है हमारा, चलो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। लिखा है द पोर्टर यानी जो कुली है, रिफ्यूज्ड मना कर दिया, टू हेल्प बंसीलाल, बंसीलाल को, बिकॉज क्योंकि। तो बेटा उस कुली ने बंसीलाल को हेल्प करने से क्यों मना किया था, क्योंकि बंसीलाल ने उसको 3 रुपए नहीं दिए थे। याद आया कि नहीं याद आया कुछ। तो क्या होने वाला है, ही वॉज र्यूड टू पोर्टर, गलत। ही हैड नो प्रीवियस एक्वाइंटेंस, एक्वाइंटेंस का मतलब समझ लो पहले, एक्वाइंटेंस मतलब होता है जान पहचान, एक्वाइंटेंस मतलब जान पहचान। प्रीवियस का मतलब होता है पहले से। कुछ वर्ड्स भी तुमको यहीं पर बताते चला जाता हूँ ना। र्यूड मिस होता है असभ्य, र्यूड मिस क्या होता है, असभ्य। वर्ड्स नोट करते हो कि नहीं, जो मैं वर्ड्स बताता हूँ वो वर्ड्स तुम लोग नोट करते जाते हो कि नहीं बेटा, क्योंकि वर्ड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ड्स इज द रूट ऑफ इंग्लिश। ठीक, प्रीवियस हो गया, उसके बाद अक्वाइंटेंस हो गया, फिर या ही स्पोक अ लैंग्वेज विच आर पोर्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड, गलत। कह रहा है वो एक ऐसी भाषा बोलता था जिसे कुली समझ नहीं सकते थे। क्या वो इंग्लैंड से आया था जो नहीं समझ पाएगा कुली। फिर दिया ही रिफ्यूज, उसने मना कर दिया, टू पे देने से, द पोर्टर एनी टिप, पोर्टर को कोई भी टिप। वो लोग टिप नहीं मांगा करते हैं, पैसे मांगा करते हैं टिप के तौर पर। तो वही हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं। चलो इसका आंसर कौन देता है, देखते हैं कौन आंसर इसका देता है। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो जल्दी। किसी का आंसर आया, चलो इसका आंसर कौन देगा बेटा। इसका आंसर देने के लिए 2 प्रकार से सेंटेंस समझो। पहले तो ट्रिक सिखा देता हूँ। ट्रिक देखो, एक वर्ड होता है बिफोर, एक वर्ड बिफोर ये ऊपर लिखा हुआ है, बिफोर लिखा है। एक वर्ड होता है आफ्टर, एक वर्ड क्या होता है बेटा, आफ्टर होता है। अब ये बिफोर और आफ्टर का खेल समझना, बिफोर और आफ्टर का खेल। इस बिफोर के इस पार जो सेंटेंस हमारा रहेगा वो किस में रहेगा, पास्ट परफेक्ट में। किस में रहेगा बेटा, कहाँ पर लिख दें, यहाँ लिख दें, पास्ट परफेक्ट में रहेगा। बिफोर के इस पार पास्ट परफेक्ट, बिफोर के उस पार बेटा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, ये ध्यान में रखना। अगर बिफोर लगाए तो इस पार रहने चाहिए पास्ट परफेक्ट, उस पार रहना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट। अब आफ्टर जैसे लगा है तो आफ्टर के इस पार रहेगा पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर के इस पार रहेगा पास्ट परफेक्ट। ये बहुत ही इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जब इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएं तो फिर बहुत ही आसान हो जाता है तुम्हारे लिए समझना।
क्या आसान हो जाता है, जैसे इसमें तुमको फिल करने के लिए दे दिया है, तो हमने बिफोर के इस पार देखा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिख रही है, यानी पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट। तो हम लोग तुरंत ही समझ गए, अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो इधर क्या लग जाएगा? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का ऑप्शन नंबर सी, हैड गॉन, इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, है ना? समझ में आया? ये क्वेश्चन इस फॉर्म से बहुत पूछा जाता है, ये कॉन्सेप्ट बहुत हिट है, एग्जामिनर को बहुत ही पसंद आता है, इसलिए इसे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो ध्यान रखना, बिफोर के इस साइड पास्ट परफेक्ट रहता है, इधर रहता है पास्ट इंडेफिनिट। अगर आफ्टर लगा है तो इधर आएगा पास्ट इंडेफिनिट, इधर आएगा पास्ट परफेक्ट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम लोगों से? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, कहना क्या चाहता है, फिर तुरंत इसको सॉल्व कर दो। लैंग्वेज समझना है, क्या कह रहा है, सॉल्व करना है। देखो कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। टू आंसर द फॉलोइंग, नीचे दिए गए क्वेश्चंस के, है ना? चलो ये भी समझ में आया। क्वेश्चन क्या है? यू आर प्राउड। बेटवा ये कल दिखावा कर रहा है कि नहीं? प्राउड कल दिखाया गया है कि नहीं? और प्राउड के बाद क्या यूज होता है बताया था ना? चलो कमेंट कर दो, देखता हूँ, आज वेट करता हूँ कमेंट की, इस बार वेट किए जाएंगे। देखता हूँ जो कल मैंने सिखाया है उसका कुछ प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या कोई बता पाएगा या नहीं बता पाएगा? प्राउड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? कमेंट करो। इतना टाइम लग रहा है? इतना टाइम लग रहा है कमेंट करने में? अभी तक सबके सब सो रहे हो क्या? बताया नहीं था कदे? प्राउड और प्राइड, प्राउड और प्राइड। अगर प्राउड के बाद क्या दे जाए, कोई थिंग हो, पर्सन हो, या फिर कोई प्लेस हो, तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का। किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का। लेकिन अगर प्राइड दिया हो, क्या दिया हो? प्राइड, और उसके बाद कोई एक्शन दिया हो, क्या दिया हो? एक्शन, यानी हम कोई काम कर रहे हो, जैसे मुझे अपने पढ़ाने पर घमंड हो जाए, मुझे गाना गाने पर घमंड हो जाए, मुझे दौड़ने पर, यानी मेरे एक्शन पर घमंड हो जाए मुझे, तो वहां पर प्राइड के साथ क्या आता है? इन आता है। क्या आता है? इन। वरना आंखी मूंद के लगाओ ऑफ, आंखी मूंद के क्या लगाओ? ऑफ लगाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाकी तुम लोग पढ़ते लिखते कुछ नहीं हो, समझ गया हूं। पढ़ते लिखते कुछ नहीं हो, कुछ नहीं पढ़ना लिखना तुम लोगों को, केवल नौटंकी करवा लो इन लोगों से। नौटंकी भी ढंग से नहीं होगी, कुछ पैसा ही कमाए, कुछ पैसा ही कमा के वालों को दो, है ना? नौटंकी कम से कम सीख लो फिर। देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है ही स्पेंट, उसने खर्चा कर दिए। स्पेंड मीन्स क्या होता है? खर्च करना। ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन। कह रहा आइडेंटिफाई द वर्ड मनी, यानी मनी जो वर्ड है इसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने का मतलब है इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच बता दो इसकी, मनी की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। तो अगर मैं अपने बच्चों से पूछूं मनी को देख सकते हो कि नहीं, तो कहेंगे यस गुरुजी, खर्चा भी किया है। तो जब देख सकते हो तो तुमको पता होगा मनी का नाम भी है ना? तो जो चीजें तुम्हें दिखाई देती हैं और जो तुम महसूस करते हो और उसका कोई नाम हो, वो कहलाते हैं नाउन। क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं, गब्बर की आवाज में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 7। कालिया, कितने क्वेश्चन हैं? एक क्वेश्चन सर, तो जल्दी सॉल्व कर, जल्दी सॉल्व कर बेटा, जल्दी जल्दी सॉल्व कर दे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन का है क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड बताना है, बताया था, एक मिस एक करेक्टली। अगर मिस लगा है तो गलत चुनना है, ये ना कहना गलत हो गया। मिस लगा है तो गलत चुनना है, यानी इसमें से जो सेंटेंस दिए होंगे इनमें एक गलत लिखा होगा। सेंटेंस का वर्ड दिए हैं, इनमें जो वर्ड दिए हैं उनमें से क्या चुनना है?
एक गलत वर्ड चुनना है, लेकिन अगर करेक्टली स्पेल्ड पूछ रहा है तो सही चुनना है। तो अब जल्दी बताओ इनमें से कौन सी मीनिंग गलत है। चलो, मिसयू का मतलब होता है शरारती, है ना। मिसयू का मतलब क्या होता है? शरारती। बिलीव का मतलब भी क्या होता है? विश्वास करना। उसके बाद अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। ये तीनों मीनिंग क्या है? सही हैं, और इनको अच्छे से लिख लेना। फिर से बता देता हूँ, मिसयू शरारती, बिलीव विश्वास करना, अचीव प्राप्त करना, और ये डिसीव यानी धोखा देना। ये कोई मुझे लगता है लॉयल आदमी ने क्वेश्चन बनाया था, धोखेबाज नहीं था, गद्दार है कि नहीं। लॉयल आदमी ने बनाया था क्वेश्चन, इसीलिए उसने डिसीव को ही गलत कर दिया कि मैं धोखा नहीं देता हूँ तो इसको ही हटाओ। तो ये क्या हो गया है? गलत हो गया है। इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है बेटा? इसकी सही स्पेलिंग होती है DECEIVE होती है। और ये मीनिंग ये पांचों इसी क्लास में तुमको बता रहा हूं, पांचों तुरंत याद कर लेना, यही एग्जाम में पूछी जाएंगी। इन्हीं पांचों के कॉन्सेप्ट से तुमको देगा। अब समझो क्या है कॉन्सेप्ट इसमें। देखो, इसमें CH के बाद क्या आया है? I आया है, फिर आया E आया है। देखो, CH के बाद क्या आया? I और E। बिलीव में L के बाद I फिर E। इसमें क्या है? HU में H के बाद I फिर E। मतलब सभी में क्या आता है? पहले I आता है, उसके बाद E आता है। पहले I आता है, फिर E आता है। पहले I आता है, फिर E आता है। और इसी कॉन्सेप्ट में तुमको इसमें क्या कर दिया? भ्रम कर दिया। पहले I दे दिया, फिर E दे दिया। लेकिन DCU में ऐसा नहीं होता है, इसमें पहले E आता है, फिर I आता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ये तीनों वर्ड में पहले I फिर E, पहले I फिर E, पहले I फिर E, लेकिन इसमें पहले E फिर I। ध्यान रखना, अपने दिमाग में सेट कर लेना, है ना। अगर ना सेट हो तो मैं लोहार भेज दूँ, काट कूट के सेट कर देगा। कमेंट कर दो जिसको लोहार की ज़रूरत है, मैं लोहार भेज दूँ, काट कूट के छेनी थोड़ा सा फिट कर देगा। लड़कियों के लिए खास कर है, क्योंकि घुटने उनके वैसे भी कमज़ोर होने लगे हैं। अब कब तक दिमाग का लोड सहेंगे, है कि नहीं। बात ये है ना कि लड़कियों को उदय सर IAS IPS बनने का रीजन भी यही है कि लौंडून का दिमाग तो कर देती है खराब, बाबू ने खाना खाया कर करके, है ना। मामला ये है बउआ। चलो फिर मैं क्लास ले लेता हूँ, फिर बाद में कोने में समझाऊंगा। इसको तुम लोग बताओ बेटा। इसको तुम लोग बताओ, फिर मैं बाद में बात करता हूँ अपने सर से ना। तो क्वेश्चन दिया है 8 नंबर, ठीक है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी जो फॉलोइंग वर्ड्स यानी जो नीचे दिए गए वर्ड्स, इनको क्या करना है? रीअरेंज करना है। अच्छा, किस लिए? क्लस्टर। क्लस्टर बता दिया, ग्रुप होता है, समूह होता है। टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कहने का मतलब क्या है? जो नीचे दिए गए वर्ड हैं इनको एक समूह में अरेंज करना है, जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो मैंने तुमको पहले ही एक स्ट्रक्चर सिखा रखा है। सब्जेक्ट पकड़ो, हेल्पिंग वर्ब देखो, मेन वर्ब देखो, ऑब्जेक्ट देखो, अदर वर्ड देखो। अगर ये सभी अपने फॉर्म में लगे हैं तो ही सेंटेंस सही है, वरना काट पीट के बराबर कर दो। देखो क्या दिया पहला? इट। हाँ, इट सब्जेक्ट का काम करता है, सही जगह है। अब नॉट आ गया, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद कभी नॉट आता है क्या मेरे बच्चा? नॉट लेना है तो पहले इसको हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। फॉलो नहीं किया, चल भाग। फॉलो नहीं किया, चल भाग। बी देखो, नाइट। नाइट बेटा कभी सब्जेक्ट का काम कर सकता है क्या? जबरदस्ती बीच में घुसेगा तो लात मार के भगाया जाएगा, है कि नहीं। बीच में नहीं जाने का, साइड से हटने का। क्वेश्चन नंबर सी दिया है बीन। बीन को कभी तुम लोगों ने सब्जेक्ट का काम करते देखा है? नहीं देखा। चल 1 2 4 हो। फिर आगे क्या है बेटा? फिर हम लोग आ जाएंगे इट, ठीक है, सब्जेक्ट है। फिर आ गया हैज, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। नॉट बीन, हाँ, हजम है। फिर उसके बाद रेनिंग, मेन वर्ब है, ठीक है। सिंस लास्ट नाइट। और पहली बार जब 3 गलत कर ही चुके थे, आंखें मूंद के चौथा सही कर देना चाहिए। इतनी देर तक एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मज़ा आ रहा है ना?
मजा आ रहा है? हाँ, मजा दिलाने के लिए ही आए हैं। जब तक मजा ना आए तो पैसा वापस। वैसे पैसा तुम लोग देते नहीं हो, है कि नहीं? हाँ, मजा फ्री में ले रहे हो, इसका मतलब ना फ्री में मजा ले रहे हो तुम लोग, पैसा वैसा नहीं देना पड़ रहा है। अच्छा बेटा, मौज काट रहे हो हैं? चलो फिर आ गए हमारे साथ पैसा, सामने पैसेज। ये पैसेज वाले तो हम लोगों की जान, क्या बताएं, पैसेज ही पैसेज है ना। केवल देखने में लगता है एमसीक्यूज हैं, है ना, देखने में एमसीक्यूज लगते हैं, लेकिन जब सॉल्व करना पड़ता है तब पता चलता है कि हाँ बेटा केवल टिक नहीं लगाना है, टिक लगाने में सारी कसर निकाल देते हैं, है कि नहीं बेटवा? हाँ, कहते वो तो हमसे पूछो सर, कह रहे हैं एमसीक्यूज। चलो देखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए, किया जाए। यस, देखो क्या कह रहा है। पहली बात लिखा है 9 और 10, कह रहा है ये पैसेज पूरा तुम पढ़ डलियो, बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन कर पाई हो, 9वां और 10वां, ओके अलावा कौनो क्वेश्चन ना हो, ओके लिए भी अलग से पढ़ो। चलो फिर इतना देख लेते हैं। क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। अब पैसेज दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। फिर क्या कह रहा है, केयरफुली, सावधानी से ही पढ़ेंगे वरना गलत हो जाएगा। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ढंग से पढ़ेंगे तो ऑप्शन भी चूज करेक्ट करेंगे। फिर क्या कह रहा है, टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, चलो आते हैं फिर। देखो लिखा व्हेन ही फिनिश्ड, व्हेन ही फिनिश्ड, फिनिश्ड मीन्स क्या होता है, समाप्त कर देना। जब उसने समाप्त कर दिया या जब उसने खत्म कर लिया। ही वेंट टू द विंडो, वह विंडो के पास गया, यानी के पास गया। टू बाई अ स्टैम्प, और उसने एक स्टैम्प खरीदा। स्टैम्प को एक प्रकार से हिंदी वर्ड में कह सकते हो मुहर, क्या बोल सकते हो, मुहर। तो उसने एक मुहर खरीदी, है कि नहीं। विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाटा। लिक्ड मीन्स क्या होता है बेटा, चाटना। उसने क्या कर दी, मुहर को चाट ली पहले। फिर क्या किया, एंड देन, और अब इतनी लाइन पढ़ने के बाद समझ गए हो कि लिंचो वाला है कि नहीं। इतनी लाइन्स पढ़ने के बाद तुरंत समझ गया लिंचो वाला है। उसने क्या किया, उसको चाटा। फिर क्या किया, अफिक्स्ड, चिपका दिया। अफिक्स मतलब चिपका दे रहा। फिर कह रहा है टू द इनवलप, और चिपकाया कहाँ पे बेटा, इनवलप यानी लिफाफे पर। इनवलप मीन्स क्या होता है, लिफाफा। विच अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अ ब्लो ऑफ फिस्ट का मतलब होता है ऐसे ठोक ठोक के चिपकाना। ऐसे हम लोग लिफाफा लेते हैं, पहले ले ही नहीं चलती थी तो हम लोग उसके क्या करते, उस लिख को चाटते थे, फिर उसको ऐसे रखे ऐसे पीट पीट के मुट्ठी से चिपकाते थे। तो अब फ्लो ऑफ फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी से चिपकाना, है कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। द मोमेंट, उस क्षण, द मोमेंट, उस क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स। उस क्षण है, जिस क्षण, जिस क्षण वो लेटर है फेल, गिरा, इनटू द मेल बॉक्स में, यानी पत्र पेटिका में। जिस क्षण वो पत्र वो लेटर, वो पत्र पत्र पेटिका में गिरा, फिर क्या हुआ बेटा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। तो कौन खोलने गया मेरे बच्चा, अगर पूछ ले कि खोल कौन गया था दौड़ के, तो पोस्ट मास्टर गया था। तो उसको खोलने कौन गया है, पोस्ट मास्टर गया है। इट सेड, इट सेड का मतलब क्या है कि इसने बोला। पत्र बोलेगा क्या, पत्र बोलेगा क्या, नहीं। ये हम लोग पढ़ रहे हैं लिटरेचर, तो इसमें कुछ अपना दिमाग भी लगा के रखना पड़ता है। इट सेड का मतलब इसमें लिखा था, क्या लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, जौन पैसा, दैट जो, आई आस्क्ड फॉर। ये देखो लिखा है आस्क्ड फॉर, अभी बताया था ना बंसीलाल वाले में, ये फिर आ गया। आस्क्ड फॉर का मतलब, आस्क्ड फॉर का मतलब मांगना। क्या होता है, मांगना। कह रहा है जो पैसा हम तुमसे मांगा रहा, क्या कह रहा है, जो पैसा हम तुमसे मांगा रहा, ओनली, केवल, 70 पीसोज, 70 पीसोज, रीच्ड मी, मुझ तक पहुंचे हैं। कह रहा है जौन पैसा भगवान हम तुमसे मांगा रहा ना, केवल 70 पीसोज पहुंचे हैं हमरे लग तक। ऐसे रो के बता रहा था ना, एक्सप्रेशन समझो थोड़ा। ये नहीं सर रोने लगे, सर नहीं रोते हैं, है ना। कह रहा सेंड मी द रेस्ट, कह रहा द रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है बचा हुआ। कह रहा सेंड मी, भेज
मी, मेरे द रेस्ट बचा हुआ पैसा, है कि नहीं। कह रहा है जौन पैसा मांगा रहा ओमा केवल 70 पीसोज पहुंचे हैं, तो जौन बचा रहा है ओका भेज दे हमरे लगे, है कि नहीं। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है सिंस, अतः आई नीडेड इट वेरी मच, कह जैसा कि तुमको पता है मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। पैसे से पढ़ लिया, आराम से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा और मस्ती करते हुए पढ़ा, है कि नहीं। मजा आ रहा है ना बेटा, यस मजा ही तो लेने आए हैं ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ी आए हैं, जब पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे, है ना। जब लड़का बच्चा खेलने लगेंगे अपने तब पढ़ेंगे, अभी थोड़ी ना पढ़ना है, अभी तो केवल मजा लेना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से, कमेंट करो, जल्दी करो बेटा। देखो किसी का आंसर नहीं आ रहा है, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, सब के सब वही हैं, सब केवल बैठे हैं, अलाल हैं, अलाल, उंगली दर्द कर रही है इन लोगों की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोमेंट, जिस क्षण द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, लेटर वो पत्र पेटिका में गिरा, हु वेंट टू ओपन, कौन खोलने गया था, यह देखो गोला लाग है, यह गोला लाग है, यह पोस्ट मास्टर हुआ गवारा को है ना, पोस्ट मास्टर हुआ। बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, चलो बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। लिखा है हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो कितने रुपए मिले थे जिसके कारण वो रोने लगा था कि हमका केवल इतना न मिला है, बाकी वालों भेज दो। तो केवल कितने पैसा है, 70 पीसोज, कितने 70 पीसोज, 70 पीसोज इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखो पढ़ो गौर से, पढ़ो गौर से, जो क्या कह रहा है ये आंसर ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है पहले तो 11 और 13 दो के ही आंसर तुम दे पाओगे इसके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार। अब इसका इंस्ट्रक्शन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फिर क्या कह रहा है, टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। अब क्या दिया गया बेटा, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कह रहा है जो लेंचो है वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए क्या सोचता था, तो यही सोचता था कि चोरकट है ससुरे, है ना, जितने हैं सब कहाँ हैं, चोरकट हैं। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो उनको समझता था बंच ऑफ क्रूक्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी देखते जाते हैं, क्योंकि अब हमारे सामने जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत ही गजब, बहुत ही बेस्ट और बहुत ही आसान रहने वाले हैं। चलो जल्दी बताओ बेटा। देखो लिखा है अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, कह रहा है मंडेला के अनुसार नेशन की सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ कौन सी है, कौन बताएगा। तो मंडेला के अनुसार जो ग्रेटेस्ट वेल्थ थी वो उस नेशंस के लोग रहते थे, पीपल। कहीं दिख रहा है क्या, तीसरे चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर राइट आंसर। आगे चलते हैं, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है तुम लोगों से, कह रहा है खाना खाया कि नहीं खाया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया है, जल्दी बताओ खाना खा के बैठे हो या बैठ के खाओगे, है ना, खाना खा के बैठे हो या बैठ के खाओगे, जल्दी जल्दी बता दो। चलो अब क्वेश्चन बढ़, लिखा है हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, चलो बताओ हिज फर्स्ट फ्लाइट के ऑथर कौन है। अब मुझे जल्दी जल्दी ये भी कमेंट कर लो कि तुम जैसे बेवकूफ़ों ने अभी तक अपने जो लेसन्स हैं और उनके ऑथर्स हैं उनका नाम याद किया है कि नहीं याद किया है। अगर याद किया तो बता डालो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
अगर याद करके बैठे हो कि तुम्हारे जो लेसन्स हैं उनके ऑथर्स के नाम, तो जल्दी से कमेंट करके बता दो। एक तो बहुत सारे लोग रहे हैं, कमेंट किसी का नहीं आ रहा है। जल्दी बताओ, केवल तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो तुम लोग बता ही सकते हो। हिज फर्स्ट फ्लाइट का तुमको बताना है ऑथर, चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसका पार्ट नंबर 2 है ब्लैक एरोप्लेन। अब तुमको बताना है इसके ऑथर का नाम। टाइम इज अप। किसी का आंसर आया? गधे हैं सब के सब, पढ़ते ही नहीं है बेवकूफ़। ऑप्शन नंबर 1 लैम्प ऑफ फ्लैरिटी इज द राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं पढ़ना लिखना, केवल मस्ती करना है कि नहीं? तो कह रहे हैं सर आप मस्ती करवाते हैं तो करते हैं, है ना? आप मस्ती ना करवाएं तो हम थोड़ी ना करें। अगर ऐसा लाइन भी बोले तो उठा के पटकूंगा, सभी को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, है कि नहीं? मस्ती वस्ती की बात नहीं करना मेरे सामने। मैं जो कर रहा हूँ सब ठीक है, तुम लेकिन कर नहीं सकते हो। क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दो ही आंसर दे पाओगे, और इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हैं? रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, कह रहा है दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ो। हमने कहा एंड चूज, और चुनो द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। अब क्या है बेटा? कह रहा है हैज गिवन माई हार्ट। ये तुम्हारा द स्टॉप स्नो का पैसेज दिया गया है, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है ना? उसने क्या किया? कह रहा है हैज गिवन माई हार्ट, मेरे दिल को दे दिया, यानी कहा मेरे दिल को प्रदान कर दिया। क्या प्रदान कर दिया? अ चेंज ऑफ मूड। क्या किया उसने? मेरी मनोदशा में परिवर्तन कर दिया है। मूड मिस होता है मनोदशा, चेंज मिस होता है परिवर्तन करना। तो कह रहा है उसने मेरी मनोदशा में क्या कर दिया है? परिवर्तन कर दिया है। एंड सेव्ड, और बचा लिया है, सम पार्ट्स, कुछ भाग, ऑफ अ डे, एक दिन का, आई हैड र्यूड, जिसको मैं पश्चाताप में बर्बाद कर रहा था। र्यूड मीन्स क्या होता है? पश्चाताप में बर्बाद करना। ठीक है, ये इस लाइंस के अर्थ थे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या होने वाले हैं समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा, ऑफ द फॉल ऑफ डस्ट, यानी डस्ट के गिरने का, जो धूल है उसके गिरने का क्या प्रभाव पड़ा, ऑफ स्नो, और धूल किसकी थी? बर्फ की। अब पूरा मिला के पढ़े तो क्या क्वेश्चन बना? कह रहा है कि बर्फ की धूल गिरने का क्या प्रभाव पड़ा ऑन द पोएट, किस पर? कवि पर, के दिन का कुछ भाग बच गया था। चेंज हिज मूड, उसकी मनोदशा में परिवर्तित हो गया। चेंज हिज जॉब, उसकी जॉब चेंज हो गई। चेंज हिज लक, उसका लक यानी भविष्य चेंज हो गया। चेंज हिज कलर, उसका कलर चेंज हो गया। तो उसका क्या चेंज हुआ था? मूड चेंज हुआ था। कोई ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जब डस्ट उसके ऊपर गिरती है तो उसका मूड चेंज होता है, ना तो उसकी जॉब चेंज होती है, ना तो उसका लक चेंज होता है, और ना उसका कलर चेंज होता है कि नहीं? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब इसको तुम लोग ही बताओगे। क्वेश्चन नंबर 15 को तुम लोगों को ही कमेंट करना है। इसे तुम ही बताने वाले हो, तुम ही बताने वाले हो इसका आंसर, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही आसान है मेरे शेरों। क्या है क्वेश्चन? दिया व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट। क्या है? व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, क्या बचा था पोएट के लिए? पोएट के लिए क्या बचा था? ऑप्शन फर्स्ट क्रो, कौआ, ट्री, पेड़, स्नो, बर्फ, या सम पार्ट्स ऑफ द डे। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, उसके दिन का कुछ भाग बच गया था। ना तो कौआ बचा था,
ना पेड़ बचा था ना बर्फ बची थी, केवल उस दिन का कुछ भाग बच गया था जो वो पश्चाताप में बर्बाद कर रहा था। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से 16 to 20 ये सारे आंसर तुम्हें खुद देने हैं, मैं सभी के कमेंट्स देखूंगा। अब ये तुमको खुद देने हैं आंसर सभी के। अब इसको ढंग से पढ़ो, फिर मैं पूछता हूँ, तुम लोग कमेंट। 16 से लेकर 20 यानी 5 क्वेश्चन के आंसर तुम्हें सब लोगों को देने हैं। चलो ढंग से पढ़ो और बता डालो। अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? क्वेश्चन दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर करने के लिए लिखा है मिसेस पंफरी वाज आ। मिसेस पंफरी क्या थी? एक पुअर लेडी थी, सेल्फिश लेडी थी, रिच लेडी थी, या फिर जेंटल लेडी थी? तो कैसी लेडी थी? रिच लेडी थी, क्योंकि वो अपने कुत्ते को भी इतना चीज़ें खिलाती थी जो हम लोगों को ऐसे नसीब होता है ना। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, तुम लोग तो अमीर ही हो, मैं गरीब आदमी हूँ। जितना उसका कुत्ता खाता था उतना तो मैंने अभी देखा भी नहीं होगा एक साथ, है कि नहीं बेटा? अब देखते हैं आगे हम लोग। बहुत ही अमीर महिला थी वो मिसेस पंफरी। कभी कभी मैं सोचा करता हूँ कि इतनी चीज़ें काश मुझे खिलाती होती तो मैं मोटा हो जाता, है ना। लेकिन क्या करूँ बेटा, दुबले पतला शरीर है ना। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज थीप? चोर कौन था इन द स्टोरी? स्टोरी में बताओ बेटा, चोर कौन था? चोर था हरीवा। हरीवा है का तो ऊपर लिखा है हरी सिंह। चोर कौन था? हरी सिंह चोर था, है ना। बहुत बड़ा चोरकट था। इसको मैंने मना किया था चोरी न कर, लेकिन बाद में सुधर जाता है, अच्छा इंसान बन जाता है, गुड बॉय, बात सुन लेता है मेरी। चलो अच्छा, तुम लोगों ने फोकस किया है कि नहीं? वो सुधरता क्यों है? क्योंकि जब उसको वो लिखाता पढ़ाता सारी चीज़ें सिखाता है तो वो उसका बन जाता है गुरु, और गुरु की बात कभी सिर से टालता भी नहीं है, इसलिए वो गुड बॉय बन जाता है फिर, है कि नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, हु वाज द मिडनाइट विजिटर? मिडनाइट विजिटर कौन था ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर? कह रहा है जो स्टोरी मिडनाइट विजिटर पढ़िए उसमें मिडनाइट विजिटर वास्तव में था कौन? ये मैक्स था। ये इधर उधर रात में घूमा करता है ना, मैक्स जो है ये रात में इधर उधर घूमा करता है, तो यही पहुंच गया होगा घूमते फिरते, समझे कि नहीं। अब इसको अगर तुमको याद करना है तो लोग मैक्स किसका नाम रखते हैं, तो इधर शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ। मैक्स लोग किसको ज़्यादा कहते हैं? एक देखो, एक तो मैक्स ज़्यादा नाम रखते हैं लोग इसका, एक नाम रखते हैं रॉकी। क्या नाम रखते हैं? रॉकी। ये और क्या नाम रखते हैं? एक मैक्स हो गया, एक रॉकी हो गया, एक कुछ लोग इसको भी लिख देते हैं ये नाम भी कभी कभी लिख दिया जाता है, जॉनी, है ना। हाँ, ये भी कभी कभी लिख देते हैं, लेकिन ये बहुत रखा जाता है ये मैक्स। मैक्स इसका नाम है बेटा, लोग रखते हैं कुत्ते का, और कुत्ता वैसे भी रात में घूमता फिरता रहता है, तो जब मैक्स का नाम हो तो कुत्ता याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हम लोग अपने मंजिल तक पहुंच आए हैं, मंजिल मिलने वाली। 19 आ गए हैं, 20 भी आ जाए। देखो क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज इब्राहिम बॉर्न इन? इब्राहिम कहाँ पैदा हुआ था? किसी को याद है क्या? तो पहले इसको ढंग से पढ़ो, यानी जब इब्राहिम के जन्म के बारे में पढ़ोगे तो ही जान पाओगे। तो पढ़ना है तो फिर रीडिंग में लगा दो, पढ़ना है तो किस में लगा दो? रीडिंग में। यानी जन्म की बात की जाए तो पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करो, क्योंकि जान नहीं पाओगे, इसलिए इसका करवा दिया हमने, रीडिंग दिया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन लास्ट, आज के इस क्लास का आखिरी सवाल है ये, है ना। आज की इस क्लास का आखिरी सवाल है ये क्वेश्चन।
मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड, मटिल्डा हमेशा रहती थी, बहुत ही खुशी, है ना, क्योंकि ऐसी औरत ही थी, इतना खुश कहाँ लेके जाएगी, इसीलिए बाद में कारण बन जाता है। क्या होती थी वो? हमेशा अनहैप्पी रहती थी, कभी खुश नहीं रहती थी। मेरे कहने पर ना कभी जो खुशी मार देना, हैप्पी गलत है, अनहैप्पी इज द राइट आंसर। सोचे होंगे क्या कहते हैं, लास्ट में जाके टक से वापस आ जाना, है कि नहीं? हाँ, अंतिम क्षण में जाके टक से वापस आ जाना, इसे कहते हैं मौत को, मौत के खेलना। अब हमारी क्लास का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कोई क्विट नहीं करेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्या मस्त क्वेश्चन है, क्या बढ़िया दिख रहा है, वाह मेरे शेर। सबसे पहले क्या, अगर मजा आया हो, पढ़ाई की हो तो कोई ज़रूरत नहीं, पढ़ाई तो वैसे में नहीं करवाता हूँ मैं, अगर मजा आया हो वीडियो लाइक करना है। अगर मजा आया हो तो वीडियो क्या करना है? लाइक करना है। उसके बाद और मजा लेना है तो कमेंट करना है। पहले अगर मजा आया हो तो लाइक, और मजा करना है तो कमेंट करना है ना। और अगर हंस हंस के पेट फुलाना है तो उसके बाद शेयर कर देना, ठीक। फिर अगर उससे भी चैन ना मिल पाए, दूसरे लोगों को भी मजा करना है और तो भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और उस मेरे साथ इस मजे तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड बेटा। चलो अब अपनी क्लास यहीं से एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही हम लोग मज़े के साथ सारी चीज़ें सीखते जाएंगे, जिससे हमको ये भी रियलाइज़ नहीं होगा कि कब हमने सारी चीज़ें तैयार कर ली और कब हम लोग अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, और बाकी डॉट 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 ऐड कर लेना।